अगर आप चाहते हैं आपके किचन में कोई भी कीड़ा मकोड़ा या कॉकरोच ना हो, या फिर कभी भी कोई बदबू ना आए आपके किचन में, आपके घर में सब बिल्कुल स्वस्थ रहे, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। बहुत ही अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ मैं, जिससे घर में बिल्कुल साफ़ सफाई रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहली टिप है कि रात को जब आप किचन साफ़ कर ले, गैस स्टोव साफ़ कर ले, तो ये देखिए मैंने गैस स्टोव अच्छे से साफ़ कर लिया, और जब गैस स्टोव मेरा अच्छे से सूख गया है तब इस पे हमें लगाना है पाउडर। यहाँ मैं ले रही हूँ पॉन्ड्स का पाउडर। आप किसी भी कंपनी का कोई भी पाउडर ले सकते हो, और अगर आपके घर में कोई ऐसा पाउडर है जो एक्सपायर हो गया है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, हल्का सा पाउडर स्प्रिंकल करना है पूरे गैस स्टोव पे। ध्यान रखें बर्नर पे हमें पाउडर नहीं डालना है, साइड साइड पे ही डालना है, और किचन प्लेटफॉर्म में भी हमें पाउडर नहीं डालना है। और बिल्कुल ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आप पाउडर डाल दीजिए। इससे क्या होगा, रात को कोई भी कीड़े मकोड़े, और किचन में बहुत बार होता है कॉकरोच हो जाते हैं, तो वो नहीं होंगे। और आप भी अगर किचन में आने वाली बदबू से परेशान है तो उससे भी आपको इस ट्रिक से राहत मिलेगी। और किचन के प्लेटफॉर्म पे मैंने कुछ भी नहीं डाला है, वो आपको सब ड्राई ही रखना है, क्योंकि सुबह उठते ही हमें काम करना पड़ता है किचन में। तो नीचे का पूरा एरिया ड्राई रहने दे, सिर्फ गैस स्टोव पे पाउडर डालना है। और बस अगर आप जब सुबह उठे तब आपको कुछ नहीं करना, हल्के गीले कपड़े से ये पाउडर को हटा लेना है। इससे आपका किचन बिल्कुल खुशबूदार रहेगा, कीड़े मकोड़ों से फ्री रहेगा, और आपकी सभी प्रॉब्लम्स गायब हो जाएंगी। तो ये थी मेरी एक बहुत ही अमेजिंग टिप। मैं हमेशा इसे यूज़ करती हूँ, तो रात को सोने से पहले इसे ज़रूर ट्राई करना। अब बात कर लेते हैं अगले टिप की। बहुत बार ऐसा होता है कि हम खाना बनाते हैं, उस टाइम पे आधी प्याज बच जाती है, बहुत बार ऐसा होता है, और वो प्याज फिर सूख जाती है, या तो उसके ऊपर वो येलो कलर के कीड़े घूमने लगते हैं, या वो बिगड़ जाती है। तो उससे बचने के लिए क्या करें, हाँ 1 या 2 ड्रॉप मैंने तेल लगा लिया है। जिस साइड से प्याज कटी हो उस साइड पे हमें लगा लेना है तेल। अच्छे से तेल लगाने के बाद इसे स्टोर कैसे करें, कटोरी में इस तरीके से नहीं रखना, जहाँ पे आपने तेल लगाया है वो हिस्सा आपको नीचे कर देना है, इस तरीके से आपको रखना है। अब आप इस कटोरी को फ्रिज में रख दीजिए, और ट्राई करिए अगली बार आप कुछ भी बनाए तो ये इस प्याज का इस्तेमाल कर ले। अब बात कर लेते हैं अगली टिप की। यहाँ बहुत बार ऐसा होता है घर में किचन में चाकू या फिर कैंची बिगड़ जाती है, उसकी धार नहीं रहती। तो ये देखिए चाकू पे मैं अपना उंगली घुमा रही थी तो भी वो बिल्कुल मतलब धार ही नहीं है उसमें। तो उसके लिए अभी ही दिवाली गई है, तो हम सबके घर पे दिए होंगे, तो दिए का ये जो पीछे वाला हिस्सा है वो हमें घिसना है कैंची पे या चाकू पे। मैं आपको जिस तरीके से दिखा रही हूँ उस तरीके से आपको घिसना है। तो पहले मैं चाकू में दिखा देती हूँ क्योंकि चाकू बड़ा है। नीचे से आपको ऊपर की तरफ घिसना है और अंदर से बाहर की तरफ, इस तरीके से आपको आधे मिनट तक दोनों साइड से घिस लेना है। तो जो बहुत ही अच्छी धार आ जाएगी आपके चाकू में, कैंची में, सभी में। तो इस बात का ध्यान रखें। बहुत बार हम ऐसा होता है छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हम मार्केट जाके इन्हें ठीक नहीं करा पाते, तो इन्हें आप घर पे ही ठीक कर लीजिए। और ये देखिए अब ना गलती से भी इस पर हाथ मत घिसना क्योंकि कट जाएगा। आपको मैं प्याज कट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए झटके से प्याज कट गई है, इतनी अच्छी धार हो गई है चाकू की। अगर आपके पास दिए नहीं हैं तो आप ये कप तो सबके पास होते हैं चाय पीने वाले, तो उसके बैक से कर सकते हैं। जिस डायरेक्शन में मैंने बताया उसी डायरेक्शन में करिए। अब बात कर लेते हैं अगली टिप की। ये हैंड वॉश का डब्बा देखने से तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमें 2-4 दिन के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है ना, तो ये ले जाना बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि दबाते वक्त हैंड वॉश भी वेस्ट होता है और इस तरीके से रोटेट करना पड़ता है। तो रास्ते में कई बार होता है कि ये खुल जाता है अपने आप और फिर हमारा सारा सामान बैग बिगड़ जाता है। तो इसे कहीं पर भी ले जाना बहुत ही बैड आइडिया है। तो आप क्या कीजिए, जो भी छोटे छोटे डब्बे होते हैं फेस वॉश के, इसे आप फेंकिए मत। और सबसे बेस्ट बात यह है कि इस डब्बे को आपको धोने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपका फेस वॉश ख़त्म हो जाए आप इसमें डाल दीजिए हैंड वॉश। जी हाँ, मतलब इसे धोने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं पे भी निकले हो तो इमीडिएटली आपके दिमाग में क्लिक हो कि हैंड वॉश भी चाहिए, तो आप इसमें हैंड वॉश डाल दीजिए। और बस ये आपका छोटा सा पॉकेट हैंड वॉश रेडी है। इसे आप पॉकेट में रखिए, कहीं पे भी रखिए, खुलेगा भी नहीं और इजी टू यूज़ है। और अगर आप सैनिटाइज़र यूज़ करने में बिलीव करते हो तो इसमें आप शैम्पू भी रख सकते हो, जो कि बहुत ही फ्रेंडली है ले जाने के लिए। तो इस ट्रिक को अगली बार ज़रूर ट्राई करें, आप मैसअप नहीं होगा। अब ये टिप भी रिलेटेड है ट्रैवलिंग से ही। अगर हम 2-4 दिन के लिए कहीं जाते हैं तो
टूथब्रश रख देते हैं और फिर वो सभी चीज़ों में मिक्स होकर बहुत ही गंदा हो जाता है। फिर जब हम यूज़ करने बैठते हैं तो हमें यूज़ करने का मन नहीं करता। तो आप आगे फॉइल पेपर कुछ इस तरीके से लगा दीजिए या तो पेपर या न्यूज़पेपर लगा दीजिए। तो उससे क्या होगा, जो ब्रश है ना वो बिगड़ेगा नहीं। और अगर आपके पास टूथब्रश होल्डर है तो फॉइल पेपर की तो ज़रूरत नहीं है, आप अंदर टूथब्रश डाल दीजिए। साथ ही में आपको इसी बॉक्स में रख लेना है टंग क्लीनर। टंग क्लीनर कैसे रखना है मैं बता देती हूँ, बहुत ही कॉमन सेंस है लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। दोनों एक ही में आ जाएंगे, नीचे से दबा देंगे और फिर इसे हम टूथब्रश होल्डर में डाल देंगे, क्योंकि टूथपेस्ट तो हमें कहीं पे भी मिल जाएगा लेकिन टूथब्रश और टंग क्लीनर तो हमें खुद का ही चाहिए होता है। तो ये बहुत ही सिंपल सी टिप है जो आप ज़रूर यूज़ करिए ट्रैवलिंग के टाइम। तो ये थी आज की कुछ अमेजिंग टिप्स, मुझे कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी। और अगर आप जानना चाहते हो कि मच्छरों से कैसे छुटकारा पाए, मच्छरों से बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो मुझे कमेंट करके बताना, उसके लिए एकदम सॉलिड सॉल्यूशन है मेरे पास। बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब करें।